एक घने जंगल में दो चिड़ियाँ रहती थीं, चिंकी और पिंकी। चिंकी बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि पिंकी थोड़ी आलसी और लापरवाह थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चिंकी रोज तिनके इकट्ठा करके अपना घोंसला मजबूत बना रही थी। वह पिंकी से भी कहती, पिंकी, तुम भी अपना घोंसला बना लो, वरना बारिश में परेशानी होगी। लेकिन पिंकी हंसते हुए कहती, अभी तो धूप है, बारिश आएगी तब देखेंगे। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी और तूफान से पेड़ हिलने लगे। चिंकी अपने मजबूत घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन पिंकी का घोंसला तो था ही नहीं। भीगती हुई पिंकी डर गई और चिंकी के पास मदद मांगने पहुंची। चिंकी ने उसे अपने घोंसले में जगह दे दी। पिंकी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। चिंकी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार समय रहते तैयारी करना। उस दिन के बाद पिंकी भी मेहनती और समझदार बन गई। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर दो छोटे पक्षी रहते थे। एक का नाम चिंकू था और दूसरे का नाम मिंकू। चिंकू बहुत समझदार था और हमेशा सोच समझकर काम करता था। मिंकू थोड़ा शरारती था और उसे नई नई चीजें करने का बहुत शौक था। दोनों पूरे दिन आसमान में उड़ते, गाने गाते और पेड़ों से फल खाते थे। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन सुबह सुबह मिंकू ने कहा, चिंकू, चलो आज गांव के पास उड़कर देखते हैं। मैंने सुना है वहाँ इंसान रहते हैं। चिंकू थोड़ा डर गया। उसने कहा, मिंकू, इंसानों से दूर रहना चाहिए। वे कभी कभी पक्षियों को पकड़ लेते हैं। लेकिन मिंकू नहीं माना। बस थोड़ा सा देखकर वापस आ जाएंगे। आखिरकार आखिरकार दोनों उड़ते उड़ते गांव के पास पहुंच गए। गांव के पास एक आदमी बैठा था। उसका नाम रामू था। वह बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। रामू बहुत उदास लग रहा था। मिंकू ने पूछा, चिंकू, ये आदमी इतना उदास क्यों है? चिंकू बोला, शायद इसके जीवन में कोई परेशानी है। दोनों पक्षी पास की डाल पर बैठ गए। रामू खुद से बात कर रहा था। आज भी मुझे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर दोनों पक्षियों को बहुत दुख हुआ। मिंकू बोला, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चिंकू ने कहा, लेकिन हम छोटे पक्षी हैं, हम कैसे मदद करेंगे? मिंकू मुस्कुराया, हम कोशिश तो कर सकते हैं। दोनों पक्षी उड़कर जंगल में गए और मीठे फल ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत सारे आम इकट्ठे किए और रामू के पास गिराने लगे। रामू पहले तो चौंक गया। अरे, ये फल कहाँ से आए? ऊपर देखा तो दोनों पक्षी बैठे थे। रामू मुस्कुराया, ओह, तुम दोनों मेरे लिए फल लाए हो। उस दिन के बाद रोज ऐसा होने लगा। चिंकू और मिंकू जंगल से फल लाते और रामू उन्हें गांव में बेचकर अपने परिवार के लिए खाना खरीदता। कुछ ही महीनों में रामू की हालत सुधर गई। अब वह लकड़ी काटने के बजाय फल बेचने का छोटा सा काम करने लगा।